स्वर्ग जीव के अपने ही पास में उपलब्ध है, कोई निवेदन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर नहीं पाती। विचार करने की बात है, जहां हम और आपको भेजा हुआ है, इसी को तो कर्म भूमि कहा गया है। हमारे लिए केवल एक का कार्य दिया है, कर्म, और इसी के द्वारा अनंत वृक्ष की वृद्धि होगी। अब हम कैसा करते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां और कुछ करने के लिए नहीं भेजा परमात्मा ने, सिर्फ कर्म करने के लिए भेजा है। त्रेता में प्रभु राम ने मर्यादा बांधने के लिए जब अवतार लिया, कर्मबद्ध कर हाथ जोड़कर के निवेदन किया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसा कर तैसा ही फल चाख। जहां तुम रह रहे हो समझो ये कर्म भूमि है, और इसमें क्या करना है, कर्म करना है। भेजा किस लिए है, कर्म करने के लिए। अब ये हमें विचार करना है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारे प्रभु हमसे खुश हो और अपनी गोदी में स्थान दे दें। लेकिन उस युग में भी बहुत आए तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये तो सुना है तो निकाल दिया। द्वापर में अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण का, फिर उन्होंने निवेदन नहीं किया, गीता के माध्यम से उन्होंने उंगली उठा करके ऐलान किया, कर्म निबाधकारस्ते मातृ सुखादाच। हे मानव, जहां तू खड़ा है, जहां रहता है, इसको कर्म क्षेत्र बोलते, कर्म भूमि बोलते हैं, और यहां कर्म करना ही पड़ेगा। अब वो तेरी मर्जी है कैसा करता है। मेरे बंधुओं, कर्म एक पेड़ का नाम होता है, जैसे पेड़ की एक पीड़ होती है, उस पेड़ का नाम कर्म है। बीज मानो, बीज में से अंकुर निकलता है, फिर अनेक डालियां टहनियां बनती पेड़। ठीक उसी प्रकार से वृक्ष में भी फिर डालियां निकलती हैं। तो उस पेड़ में से 4 डालियां निकली, 3 निकली, शाखाएं निकली, पत्ता निकली, पूरा वृक्ष बन जाता है। 4 प्रकार के कर्म का व्याख्या की है। पहला है अकर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है कुकर्म, और चौथा है सुकर्म। प्रभु ने बताया है मानव, ये शरीर धारण करके अगर तू 3 कर्म करता है, वो तेरे निज स्वार्थ के हैं, अकर्म, विकर्म और कुकर्म, उनका भोग स्वतः तुमको ही भोगना पड़ेगा। क्यों? वो तुम्हारे पसंद के थे, तुम्हारी मर्जी के थे, तुम्हारे मतलब के थे, तुम्हारी इच्छा के थे। मेरा उसमें कोई भी साझा नहीं था, लेकिन एक रह गया, उसमें दम है। क्यों? निस्वार्थ होता है सुकर्म। सुकर्म का क्या मतलब है? सभी का कल्याण। जियो, सबको जीने दो, आशा रखो हमारा ही कल्याण ना हो, सबका कल्याण हो। हम भूखे रह जाए, आशा करो परमात्मा सबको संतुष्ट कर। ऐसा जब हृदय में एक वासना प्रवेश प्रकट होती है, तो शरीर के अंदर एक इंसानियत का पौधा खड़ा होना शुरू हो जाता है, और वो जाने अनजाने में फिर हमसे वो ही कर्म की प्रेरणा देगा जो कि भगवान को पसंद है, प्रिय है, बचा लेगा सारे मार्गों से। और अगर हम मन के चपेट में फंस गए, एक और विषय बात है, आप देख रहे होंगे संसार में कितने भक्त भगवान पति हैं, विचार करना, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मीपति, अरे भाई, हर जाओगे गिनते गिनते। क्योंकि किसी मंदिर में भी भक्त अगर गया है, उसके पास भी एक प्रश्न है, प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, मैं उसके बाद ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, चढ़ावा करूंगा, दान पुण्य करूंगा। पहले नहीं, कर दूंगा।
जिज्ञासु है, इसी से समझ में आ जाती है कि सब भगवान पति नहीं, विरक्त संत होते हैं बस। वो जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए जो भी करते हैं वो सब जन कल्याण के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। निस्वार्थ को ही ऐसी भावना को परमात्मा ने पास किया है और फिर कह दिया है कि तू अगर सुकर्म करता है, पूरा विश्व एक हो जाए, तेरा बाल वाका नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूं। अनेक कथाओं के माध्यम से आपने सुना भी होगा, जिस पर कृपा प्रभु की हो जाए फिर उसे कौन हिला जुला सकता है, कोई नहीं। कितना सुंदर मकान हमें बना करके प्रभु ने दिया है, 2 आंखें दी है, इसमें 2 कान दिए हैं, नाक दी है, मुख दिया है। परमात्मा भी इस विषय में विचार करते हैं, हे आदमी, हे मानव, सोचा क्या था तू, कर क्या रहा हो, क्या मैंने तो कोई चीज की कमी तेरे पास छोड़ी नहीं। ऋषि बोलते हैं ना, जैसे आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो मैं क्या करूं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। शक्ल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां, शक्ल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया मुंह में दे दी ये सीरी जवां। कैसी कैसी सुंदर इंद्रियां हमारे लिए प्रभु ने अर्पित की है। अब सीरी जुबान बोल रहे हैं प्रभु, इसे मधुर मीठा करने के लिए कहा है, मीठा बोलो, लेकिन इससे अंगारे खाए तो मैं क्या। किसी से दुर्वचन बोलोगे तो क्या होगा, वो बुरा मान जाएगा, उसके हृदय में बाण जैसा ठेस लगेगा। सारी न्यामतें दी तेरे आराम को, कोई चीज मैंने बकाया नहीं रखी, तूने बेड मांगा बन पाया, सोफा मांगा दिया, हर कारीगर को विराजमान कर दिया इस संसार के अंदर, जो अच्छा लगा उसको ही मैंने तैयार करके तेरे पास तक पहुंचा दिया। सारी नियामतें तुझे प्रदान की मैंने, सारी नियामतें दी तेरे आराम को, कैसा खुद गर्ज है भूला भगवान को। जर्रे जर्रे में है वो समाया हुआ, जर्रे जर्रे में है वो समाया हुआ, खुद तू ढूंढ न पाए तुम्हें क्या